हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीर पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो काव्य खंड होता है उसमें ध्यान दिया जाता है पढ़ने में, समझने में। काव्य का अर्थ होता है इसमें भाव समझना इसका आवश्यक होता है। उसमें कवि कहना क्या चाहता है, उसका शब्द कुछ और हो सकता है, उसका लक्ष्यार्थ कुछ और हो सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना आवश्यक होता है। कबीरदास जी एक भक्त कवि हैं और हिंदी के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे अद्वैतवाद के कवि हैं। अद्वैतवाद का मतलब है जिसमें एक ही ईश्वर है, एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ एक ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं होता है। तो कबीर ने कहा कि हम एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। एक ही ईश्वर है जो सभी जीवों में निवास करता है। ऐसे भक्त कवि जिनकी नज़र में केवल ईश्वर प्रेम ही, भक्ति ही संसार से मुक्ति का साधन है। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो भक्त कवि हैं उनका पूरा का पूरा जीवन ईश्वर के ऊपर आश्रित होता है, ईश्वर पर अधीन होता है। वे अपने जीवन का मूल लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति ही मानते हैं। इसमें इनकी भक्ति विषय पूरी भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाना। मानसरोवर एक तालाब है, कैलाश पर शिव का विशेष तालाब, जहाँ पर शिव कल्याणकारी जो ईश्वर है वह जो निवास करता है, उसका जो तालाब है उसका सुभर मतलब होता है शुभ्र, स्वच्छ, और दूसरे अर्थ में होता है सुभर, अच्छी प्रकार से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। जल से, प्रेम रूपी जल से, ईश्वर भक्ति रूपी जल से मानसरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और इसमें जीवात्मा रूपी हंस जाकर के क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, वे मुक्त होकर के मोतियों को चुगते हैं और फिर अनंत न जाएं, और इतने आनंद में लीन हो जाते हैं कि फिर उन्हें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये तो सिंपल अर्थ होता है। दूसरे अर्थ में है जो ईश्वर है, अभी हमने बताया कि ईश्वर एक है, वही सर्वव्यापक है, हर रूप में वही दृष्टिगोचर होता है। तो जो ईश्वर का निवास स्थान, इसमें योग साधना का सुंदर चित्रण किया गया है। योग साधना में हम अपनी शक्ति को, आत्मिक शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ ले जाते हैं, और हमारा यहाँ पर ब्रह्मांड जो होता है उस ब्रह्मांड पर यहाँ ईश्वर का निवास होता है, और हम अपनी अंतः शक्तियों को ऊर्ध्वाधर लेते हुए ईश्वर तत्व से विलीन करते हैं। और जब ईश्वर से मिलन हो जाता है तो जिस आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को छोड़ करके फिर जीव दूसरी तरफ कभी ध्यान देता ही नहीं। इसमें है मान सरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कराही। मानस सरोवर ब्रह्मांड के जो शुभ्र जल है, जो ईश्वर तत्व से लबालब, प्रेम से लबालब भरा हुआ है, उस सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं। और मुक्ता हल मुक्ता चुगै, और जो मुक्त हो गए हैं, यानी जो सांसारिक उसमें बाधाओं में, सांसारिकता में से मुक्त हो गए हैं, जो ईश्वर में लीन हो गए हैं, जिन्हें संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कोई विकार जिनके अंदर नहीं होता, वो ईश्वर में लीन हो जाते हैं। मुक्ता हल मुक्ता चुगै, और ईश्वर प्रेम रूपी मोती को मुक्त होकर के, स्वच्छंद होकर के चुगते हैं और फिर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। तो इसमें योग साधना का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ईश्वर की प्रेम प्राप्ति के बाद जीव बिल्कुल इसी में लीन हो जाता है, और फिर इसको संसार की कोई इच्छा नहीं रहती। इस पर विशेष रूप से बल दिया गया है। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मत फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो।
इसमें कबीर कहते हैं जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चे प्रेमी को खोजते हुए हम सारे संसार में घूमते रह जाते हैं और हमको कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिलता है। संसार में तुलसी ने कहा कि स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। तो प्रेम यह होता है। घनानंद ने कहा कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बांक नहीं। जो प्रेम का मार्ग होता है उसमें कोई चतुराई नहीं होती। प्रेम में सिर्फ देना होता है, उसमें लेने की कोई इच्छा नहीं होती है। जब भक्त अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वही प्रेम भक्ति होती है। कबीर ऐसे ही कोई भक्त कवि हैं, इसलिए वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं सारे संसार में सच्ची प्रेमी की तलाश करता घूम रहा हूँ और मुझे आज तक कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। और सच्चे प्रेमी की पहचान यह होती है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। अगर प्रेमी सच्चे प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो भक्त का जीवन सार्थक हो जाता है। कहता है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। अगर सच्चे प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो जो सारा संसार का जो विष है, जो सांसारिकता है, वह अमृत तक में बदल जाती है और उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें भी ईश्वर प्राप्ति की बात की जाती है। इसमें सच्चे प्रेमी की बात की जाती है कि जो सचमुच जो प्रेम करता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ या सांसारिक भेदभाव, लोभ, काम, क्रोध, मोह, इस तरह का कोई भी आडंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने की बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं। जो सचमुच जो सच्चा ज्ञानी है, जो सचमुच ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की हाथी पर चढ़ो, सहज दुलीचा डाल, उस पर सहजता का दुलीचा डाल दो, सरलता का दुलीचा डाल दो। उसमें कोई आडंबर, कोई अहंकार, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। सहज भाव से हम ज्ञान प्राप्त करें। श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार, क्योंकि ये संसार श्वान के रूप में है, कुत्ते के रूप में है और इसकी आदत होती है कि बात चाहे कोई भी हो वो हमेशा भूख देता है। अगर जरा भी हवा से अगर तिनका भी खड़क जाता है तो वो भूखना शुरू कर देता है। उसको ये पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो कबीर ने यही कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, लेकिन सहजता का दुलीचा डाल करके। यानी अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने मन के अहंकार को दूर कर दो, समाप्त कर दो। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार, ये संसार की परवाह मत करो, ये तो कुत्ते के रूप में है, इसको भूखने दो, कि झक मार के शांत हो जाएगा। यानी जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको सांसारिक लोगों की बातों का कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक बाप और बेटे एक गधे को लेकर के जाते हैं और बच्चा छोटा है तो पिता उस गधे के ऊपर उसको बिठा देता है। रास्ते में जब चलता है तो लोग उसको देखते हैं तो कहते हैं कि देखो बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है और ये बेशरम गधे पर बैठ के चल रहा है। बाप को ये बात जब वो सुनता है तो बच्चे को नीचे उतार देता है और अपने बैठ जाता है गधे पर। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देखो इस बेशरम को शर्म भी नहीं आती, फूल जैसा कोमल बच्चा जमीन पर चल रहा है और ये गधे पर बैठ कर आराम से चल रहा है। अब बाप ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हम दोनों बैठ जाते हैं। तो बच्चे को भी बिठा लेता है, खुद ही बैठ जाता है, फिर जाता है आगे। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देखो इन बेशर्मों को जरा भी शर्म नहीं, एक बेचारा दोनों बैठ जाते हैं छोटे से गधे पर, इसकी जान लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सही बात है। फिर दोनों उतर के पैदल चलते हैं, हाथ में गधे को पकड़ के चलते हैं। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इन मूर्खों जैसा भी कोई मूर्ख है, साथ में गधा है, फिर भी सब पैदल चल रहे हैं। ये संसार है, ये चाहे इसको समझ में ये नहीं आता क्या सही क्या गलत, ये सिर्फ टिप्पणी करना जानता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि संसार की बातों पर ध्यान मत दो, सहजता पूर्वक अपने अहंकार का त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करो, तब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होकर हरि भजे सोई संत जान। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के कारण
सारा संसार भूला हुआ है, उलझा हुआ है। निरपक्ष होकर के हरि भजन सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत होता है। इसमें कबीर के कहने का आशय है कि ये जो संप्रदाय है ये व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है। जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वो जितने भी सामाजिक बंधन हैं वो व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय हैं, और ये क्या करते हैं कि आदमी को बांट देते हैं। वास्तव में तो सभी मनुष्य हैं, सभी ईश्वर की ही कृति हैं और ईश्वर एक है, लेकिन अलग अलग धर्मों के कारण वो आपस में अपना ही शत्रु बना बैठा है। इसी सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि संसार में व्यक्ति पक्ष और विपक्ष क्या सही है क्या गलत है के चक्कर में फंस करके अपना का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। व्यक्ति वही है जो निष्पक्ष होकर के हरि को का भजन करे, ईश्वर का भजन करे। चाहे राम है चाहे रहीम है, ईश्वर एक है। चाहे वो अल्लाह है, चाहे खुदा है, चाहे राम है, चाहे रहीम है, चाहे गुरु नानक है, चाहे कोई भी है, किसी भी धर्म का ईश्वर ही है। ईश्वर जो श्रेष्ठ स्वामी है वही ईश्वर है। हर धर्म में उसके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन ईश्वर है। हम सिर्फ निरपक्ष होकर के हरि भजन, हम निष्पक्ष होकर के इस ईश्वर का ध्यान करेंगे, तभी हमको सच्चा ईश्वर प्राप्त हो सकता है। और जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करते हैं वही सच्चे संत होते हैं। अगले दोहे में कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सजीवता दुई में कदे न जाए। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए मर जाते हैं, मतलब पूरे जीवन राम राम का भजन करते हैं, राम का ही ध्यान देते हैं, और मुसलमान खुदा खुदा करते हैं। कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवित तो वही रहता है जो दोनों में कोई भेद नहीं करता। जो राम है वही रहीम है। अकबर ने एक दीन इलाही धर्म चलाया था, उसका मतलब सिर्फ ये होता है एक ही ईश्वर है, वो चाहे हिंदू है कि मुसलमान है। तो यही धर्म, मानव धर्म, कबीर भी यही कहते हैं कि एक ही मानव है, मानव एक है। और जिस तरह से कि करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश सभी घड़ों की में छाया बन करके दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर सारे जीवों के अंदर बसता है, हम उसका चाहे कुछ भी नाम रख लें। तो कहते हैं कि जो निष्पक्ष, जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर में कोई भेद नहीं करता है वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। काबा फिर काशी भया, रामे भया रहीम, मोर चुन मैदा भया, बैल कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर अभेद, ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है, जो सिर्फ ईश्वर का ध्यान करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। काबा फिर काशी भया, जिसके अंदर सांप्रदायिकता का कोई भेदभाव नहीं होता, उसके लिए काबा ही काशी हो जाता है और राम ही रहीम हो जाते हैं। और मोट चून मैदा भया, जो मोटा चूना है, जो आटा है, जो भेद रूपी आटा है, वो अभेद रूपी मैदे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आटे को अगर हम हाथ में लेकर के रगड़ते हैं तो उसमें अलग अलग कण दिखाई देते हैं, लेकिन वही आटा जब बिल्कुल पीस के एकदम महीन हो जाता है, बारीक हो जाता है, मैदा बन जाता है, तो उसको अगर हम हाथ से रगड़ते हैं तो हमको उसका कोई कण अलग अलग प्रतीत नहीं होता, तो वो अभेद होता है। मतलब ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, ईश्वर तो एक ही होता है, हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो सच्चे अर्थ में ईश्वर का भजन करता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जी करने ऊंचे न होए, शौरन कलश हृदय भया, साधु निंदर सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में उत्पन्न होने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। यदि उसका गुण, उसकी करनी, उसका कर्तव्य अगर ऊंचा है, उसके कर्म अगर अच्छे हैं, तभी वो ऊंचा हो पाता है। जिस प्रकार से कि सोने के घड़े में अगर सुरा भर दी जाए, शराब भर दी जाए, फिर भी उस घड़े की साधु लोग निंदा करते हैं, क्योंकि बाहर तो सोना है लेकिन भीतर तो शराब ही शराब है।
इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं उसकी निंदा करते हैं। कबीर के कहने का अर्थ होता है कि जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता है, श्रेष्ठ उसको कर्म बनाते हैं। रही में लिखा है कि बड़े न हो जो गुणन बिन, अपने गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कोई श्रेष्ठ नहीं होता। बड़ा होने के लिए उसके अंदर श्रेष्ठ गुण का होना आवश्यक होता है। कबीरदास जी यही कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न होए। अगर कर्तव्य अगर कर्म ऊंचा नहीं, अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो कोई व्यक्ति जन्म लेने मात्र से ही ऊंचे कुल में श्रेष्ठ नहीं हो जाता। जिस प्रकार से कि सोने की घड़ी में शराब भरने पर भी लोग उसकी निंदा ही करते हैं। इसमें कर्म के ऊपर बल दिया गया है, श्रेष्ठ कर्म के ऊपर बल दिया गया है। और कबीरदास जी मानव का जो लक्ष्य है उसको बताते हैं कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए बिल्कुल धार्मिक रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए, हर व्यक्ति का कल्याणकारी होना चाहिए। और अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तभी व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। धन्यवाद बेटा। अगला हम जो पद है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आता उसे फिर से कमेंट करके पूछ लेना। और तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो बनता है सीधे सीधे सबके पास पहुंच जाए। बार बार कई बच्चे अलग से फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर हम ये पढ़ नहीं पाए। तो आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसको सब्सक्राइब कर दो, सारा वीडियो पूरा पढ़ो। धन्यवाद।